एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी अकेडमी। आज की वीडियो में हम करेंगे भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम कर रहे हैं प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान सके। और प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो ये आता है पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल इसके अंदर आ जाता है प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ेंगे। पूरा हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, क्या था वहाँ पे, क्या क्या हुआ, सारा इसमें आ जाएगा। इसका तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक काल है। और इस काल को कब पढ़ेंगे, वैदिक काल से आगे, यानी कि पूरा वैदिक काल इसके अंदर आ जाएगा और उससे आगे की घटनाएं भी क्रमवार इसमें दर्शाई गई हैं। तो बेसिकली क्या है, प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है स्रोतों के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी प्रागैतिहासिक काल पे। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि हम पाषाण काल इसमें पढ़ेंगे। पाषाण काल हमारा जो है प्रागैतिहासिक काल के अंदर आएगा। तो आज की वीडियो किस पे है, प्रागैतिहासिक काल के ऊपर। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को भारत में सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट बुशफुट ने। किसने किया था, रॉबर्ट बुशफुट ने भारत के अंदर जब अध्ययन किया था। और इन्होंने इस काल का विभाजन 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण 3 भागों में डिवाइड किया। 1820 में किसने किया, जर्गेनस थॉमसन ने 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। 3 भागों में बांटा। अब वो 3 भाग क्या थे, पहला था पाषाण काल, दूसरा था कांस्य युग और तीसरा था लौह युग। 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। अब 3 भागों में बांटा तो कौन कौन सा था, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल में, पाषाण काल वह काल होता है जिस काल में जो वहां के जो व्यक्ति थे यानी कि मानव जो थे वो अपने जीवन यापन के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। कांस्य युग में मानव ने अपने जीवन यापन के लिए यानी कि दैनिक जीवन के उपयोग के लिए उन्होंने कांस्य से बनी धातुओं का प्रयोग किया, कांस्य से बने औजारों का प्रयोग किया, जिसमें ये इसीलिए ये कांस्य युग कहलाया। और लौह युग में आगे जाके जब लोहे का इस्तेमाल हुआ तो मानव ने अपने जीवन यापन के लिए किसका उपयोग किया, लोहे के औजारों का उपयोग किया। तो इसीलिए इन्होंने 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब आगे हम देखते हैं इसको। तो आज हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की। क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल को बेसिकली 3 भागों में बांटा। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या समय इसका, 25 लाख
BC से 10,000 BC। कितना है? 10,000 BC से 1,000 BC। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख BC से 10,000 BC तक है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 BC से 4,000 BC है, और नव पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 BC से 1,000 BC है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि BC का मतलब क्या है और AD का मतलब क्या है। तो AD का मतलब होता है ईस्वी, और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, AD का मतलब होता है ईस्वी, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं। ये इतना तो समझ आ गया कि 3 भागों में डिवाइड किया है। अब आगे हम देखते हैं कि इन काल में किस तरीके से क्या क्या कार्य हुए, क्या उपयोग किया मानव ने, किस तरीके से सभ्यता का विकास किया। तो एक चार्ट फॉर्म में मैं थोड़ा समझा रही हूँ आपको, चार्ट में बना लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसी तरीके से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों कालों में मैंने ये चार्ट एक बनाया है। इससे मैं आपको बताऊंगी कि तीनों काल में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, और जब आगे जब सभ्यता बढ़ी, विकास हुआ, तो धीरे धीरे मानव ने कहाँ पर किस तरीके से विकास किया। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 25 लाख BC से 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 BC से 4,000 BC, और नव पाषाण काल का समय है 10,000 BC से 1,000 BC। ठीक है, अब इसके चरण कौन कौन से देख लेते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में आएगा पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें कोई अभी काल नहीं है। और इसमें है नव पाषाण काल में है मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल संक्रमण काल इसको कहा गया है, क्योंकि इसमें मानव ने बहुत ज्यादा तरक्की करना शुरू कर दिया था। तो अब इसके लक्षण देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में जो मानव थे, जो व्यक्ति थे उस समय के, वो क्या करते थे, शिकारी थे। वो अपना जो भोजन है वो शिकार करके किया करते थे, शिकार करते थे, और उसी से ही वो अपना खाना पीना जो उनका था वो शिकार करके ही होता था। और उस टाइम पे कोई कृषि या कोई पशुपालन का साधन नहीं था। वो पत्थरों से ही पत्थरों का उपयोग करके अपने औजारों का इस्तेमाल करते थे और शिकार करके अपना खाना खाते थे, जिससे वे अपना जीवन यापन करते थे। अब जब मध्य पाषाण में जब आए वो, तो वो शिकारी तो थे और पशुपालन की यहाँ पे लेकिन शुरुआत हो गई थी। शिकार करके भोजन करते थे, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि हम पशु भी पाल सकते हैं। पशु पालने का उनको समझ बढ़ गई थी, जिसकी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। और जब आगे जाके नव पाषाण काल में गए तो यहाँ पशुपालन की शुरुआत तो हो गई थी, और व्यक्ति जो है, वहाँ का जो मानव है वो क्या हो गया था, सामाजिक हो गया था। यानी कि एक जगह पे उन्होंने निवास करना प्रारंभ कर दिया था। जब तक वो यहाँ पूरा पाषाण काल में रहे तब वो शिकारी थे। अब शिकार करते थे तो क्या करेंगे, एक जगह पे जहाँ वो बसे जाके, जहाँ पे उन्होंने शिकार किया, वहाँ जानवरों का शिकार किया, खाया। वहाँ के जब भी जानवर खत्म हो गए फिर वो आगे बढ़ जाते थे, आगे बढ़ के किसी और जगह पे जाके वहाँ पे डेरा जमाते थे, और वहाँ पे फिर उनका वही शिकार करते थे और वैसे ही अपना जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण काल में जब वो गए तो वहां पे भी उन्होंने यही किया कि अपना जीवन यापन के लिए वो शिकार करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। पर यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। फिर इससे जब और सभ्यता आगे बढ़ी तब इन्होंने नव पाषाण काल में इन्होंने कृषि खेती करना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें अनाज मिलने लग गया। ये प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से शिकार पे निर्भर नहीं थे, शिकार पे नहीं डिपेंड रहते थे। तब क्या करा, कृषि के थ्रू इनको खाना मिलने लग गया। इन्होंने फिर पशुपालन भी शुरुआत कर दी थी, पशुपालन भी हो गया, जिससे पशुओं की देखरेख के लिए, उनको संभाल के रखने के लिए कोई एक जगह चाहिए होती है, कहीं तो रहेंगे, कहीं तो रहने का ठिकाना बनाएंगे, जिससे वे अपने पशुओं की देखभाल कर सके। कृषि करने के लिए भी, खेती की भी देखभाल करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं एक जगह अपना घर बनाने की
जरूरत हो गई, जिससे वो अपने खेती की भी देखभाल कर सके। तो जब यहाँ पे कृषि पालन और पशुपालन की शुरुआत की गई तो यहाँ का जो मानव है वो क्या हो गया, सामाजिक हो गया, एक जगह पे निवास करने लगा और यहाँ पे निवास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था पुरा पाषाण काल से, यहाँ पे शिकारी था, पशुपालन नहीं था। मध्य पाषाण काल में आया तो यहाँ पे शिकारी थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, पर पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और यहाँ पे कृषि पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और जो यहाँ का जो मानव था वो एक जगह पे एक निवास स्थान बना के, घर बना के वहां रहने लगा। ठीक है, अब औजार देख लेते हैं कैसे थे। पुरा पाषाण काल में जो औजार थे वो शैल के थे, यानी पत्थरों के थे, पत्थरों से नुकीले पत्थरों को बना के वो अपने औजार बना लेते थे। और मध्य पाषाण काल में भी उन्होंने यही किया, सूक्ष्म जो बारीक छोटे छोटे पत्थर थे उससे उन्होंने अपने औजार बनाए, शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए उन्हीं औजारों का वो प्रयोग करते थे। जब नव पाषाण काल में आए तब स्लेट के बने औजार थे। औजार किससे बने थे, स्लेट के बने होते थे, जिससे वह नुकीले पैने पत्थरों से स्लेट से अपने औजार बनाते थे, जिससे वह आगे शिकार करते थे और उसी से ही अपने जानवरों के लिए उपयोग करते थे कृषि पालन में। अब खोज की अगर बात करें तो इन तीनों कालों में खोज क्या क्या हुई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल में आग की खोज करी उन्होंने। आग की खोज कैसे करी, पत्थरों को रगड़ के उनको पता चला कि इसको रगड़ने से आग भी जलती है, उनको सिर्फ इतना पता था, अभी उनका प्रयोग करना उन्हें नहीं आया। पुरा पाषाण काल में भी मानव को प्रयोग करना नहीं आया, सिर्फ उन्हें इतना पता चला था कि इससे हम आग जला सकते हैं। जब मध्य पाषाण काल की बात है तो उन्होंने आग का प्रयोग करना सीखा। फिर इसके बाद जब इन्होंने मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीख लिया, तब उन्हें पता चल गया कि आग का प्रयोग कैसे करना है, किस तरीके से वो भोजन पका के खाने लगे। फिर नव पाषाण काल में आए तो पहिए का आविष्कार हुआ। उन्होंने क्या किया, पहिया बनाना शुरू किया। पहिया कैसे बनाया, कृषि करने लगे और वहां के व्यक्ति समय तक मानव जो है वो सामाजिक हो गया, सामाजिक प्राणी हो गया, यानी कि सामाजिक रूप से वो एक जगह पे रहने लगा और अपना कृषि करने लगा, अपने पशुपालन यानी पशुओं को भी पालने लगा, जिससे अपना जीवन यापन इजीली करने लगा। अब इसके जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अतिरम पक्का ये तमिलनाडु में है, और हथनोरा, हथिरम पक्का तमिलनाडु में है और हथनोरा ये एमपी में है। यहाँ से मानव खोपड़ी के अवशेष, सबसे पहले मानव खोपड़ी के जो अवशेष थे उसके साक्ष्य मिले। फिर जब मध्य पाषाण काल में आए तो यहाँ पे क्या हुआ, चौपाटी मांडो ये यूपी में एक जगह है और इसमें मृतभांड के साक्ष्य मिले। और सरायन हराय ये यूपी के अंदर है ये भी, और बागोड़ ये राजस्थान में, और आजमगढ़ एमपी में है। यहाँ पे क्या पशुपालन के साक्ष्य मिले, यहाँ से पता चला कि यहाँ के लोग जो है पशुपालन भी करते थे। नव पाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ पे चिरोड़ ये बिहार में है, कोल्डी हवा यहाँ पे ये यूपी में है। यहाँ पे पता चला कि चावल की खेती होती थी, क्योंकि यहाँ पे चावल के प्रमाण जो है पहली बार मिले, जिससे पता चला कि नव पाषाण काल के लोग जो है वो चावल की खेती करते थे। तो आज की वीडियो में हमने सारा ये प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल कवर किया। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है स्त्रोतों के आधार पर, प्रागैतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को भी बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। 1820 में सबसे पहले जर्गनस थॉमसन ने 3 भागों में इसको डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल में 3 भाग कौन कौन से थे, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव ने पत्थरों से औजार बनाए और पत्थरों के औजारों को उपयोग किया और अपने जीवन यापन के लिए उसको इस्तेमाल किया। कांस्य युग उसे कहते हैं कि जिस काल में मानव ने कांस्य का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, अपने उपयोग के लिए, अपने औजारों के रूप में कांस्य का उपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया था। और लौह युग उस युग को कहते हैं जिस युग में मानव ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे वह अपने औजारों को बनाते थे और अपने कृषि के लिए या फिर शिकार करने के लिए उन औजारों का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस बोर्ड में पूरे चार्ट के बनाकर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि पुरा पाषाण काल में मानव यानी जो आदि मानव के रूप में व्यक्ति रहते थे और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे,
उनके खाने का स्रोत क्या था, जैसे कि शिकार करके खाना वो अपना खाते थे। वहाँ किसी को भी ना कृषि आती थी ना वो पशुपालन करते थे। और मध्य पाषाण काल में शिकारी तो थे, जगह जगह जाके शिकार करके वो अपना भोजन खाते थे और जीवन यापन करते थे। और यहाँ पे पशुपालन की लेकिन थोड़ी सी शुरुआत हो गई थी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से इसका ज्ञान नहीं था। जब नव पाषाण काल में आए तो कृषि करने लगा वहाँ का मानव, और पशुपालन भी करने लगा, पशुओं को पालने लगा, जिससे उनके जीवन यापन में सुविधा होने लगी। और यहाँ का जो व्यक्ति था वो क्या था, सामाजिक हो गया, यानी कि एक जगह पे रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। औजार भी मैंने इसको बताया था कि यहाँ पे ब्लेड, सूक्ष्म जो ब्लेड होते हैं शल्क जो है उससे उन्होंने औजार बनाए, पत्थरों के औजार बनाए। यहाँ पे सूक्ष्म बिल्कुल बारीक पत्थरों से नुकीले औजार बनाते थे, और यहाँ पे स्लेट के बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे वो शिकार करने के लिए और अपनी खेती बाड़ी के लिए। खोज यहाँ पे पूरा पाषाण काल में आग का उन्होंने खोज कर ली थी। आग उन्होंने पता तो चल गया था कि आग कैसे जलती है, पत्थरों को रगड़ के उन्होंने आग का प्रारंभ तो कर लिया, लेकिन उसका उपयोग उन्हें नहीं आया था। जब तक वो मध्य पाषाण काल में पहुंचे वहां पे उन्हें आग का प्रयोग करना पता चला, और नव पाषाण काल में उन्होंने पहिया कृषि और करना प्रारंभ कर दिया, और व्यक्ति वहां के सामाजिक हो गया। यानी कि अगर बेसिकली अगर बात की जाए तो पूरा पाषाण काल में जो है जो मानव था वो आदि मानव की तरह रहता था, जंगलों से शिकार करके खाना खाता था, और उन्हें ना किसी चीज का ज्ञान नहीं था, बस वो आदि मानव की तरह ही रहते थे। मध्य पाषाण काल में थोड़े से मानव को समझ बढ़ी और उन्होंने अपना पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। नव पाषाण काल में आते आते मानव जो है वो एक मनुष्य अच्छे तरीके से रहने लगे, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, और सामाजिक रूप से एक जगह पे घर बना के रहने लगे, जिससे उनके जीवन यापन काफी अच्छा हो गया। तो इस चार्ट में मैंने पूरा पाषाण काल समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।